तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव और वीकली मास्टरमाइंड क्लास। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ये आरएमपी स्टूडेंट्स के लिए एक वीकली गेट टुगेदर है जहां मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, कुछ बताने की और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, आपसे लाइव इंटरेक्शन करता हूं, जहां मैं देखता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं और जुड़कर मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ और सीखना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं। जब मैं पूछता हूं कि आपको कैसा लगा और वो जब बताते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड देन क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके ही सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, जिसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती है। सो आ गए हैं सब लोग, तो चलो शुरू करते हैं आज की टॉपिक कि कैसे हम अपनी पास्ट लाइफ को हील कर सकते हैं आरएमपी से। ओके, सो इट इज अबाउट हीलिंग योर पास्ट, वेदर वट एवर इट इज, चाहे कुछ भी हुआ हो पास्ट में। ओके, और उन सब को हील करके अपने प्रेजेंट को बेटर बनाना, ताकि हम प्रेजेंट में कुछ अच्छा करना शुरू करें, कुछ अच्छे कर्म करें, ताकि हमारा फ्यूचर 100% सिक्योर्ड हो, 100% पॉजिटिव हो, 100% हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस ला सके। तो उस चीज के लिए जरूरी क्या है कि हमें ये जानना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा कि पास्ट को कैसे हील करें। क्योंकि आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध कह गए कि जो भी हमारे लाइफ में आज हो रहा है, टुडे हमारी लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो या कोई डिजीज हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो या कोई सैडनेस हो, चाहे वो गुड लविंग रिलेशनशिप हो या फिर वो सेपरेशन हो, चाहे वो स्केर्सिटी हो या फिर एबंडेंस हो, जो भी आप अपनी लाइफ में आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपके पास्ट का किया हुआ कर्मों का फल है। सो जो हम लोग आज हैं वो हमारे पास्ट में क्रिएट किया गया था, वहीं से शुरुआत हुई थी और वहीं पर बीज डाला गया था, जो बड़ा होते होते आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है। अब वो पेड़ वैसा ही होगा जैसी उसकी बीज होगी। अगर आपने बबूल का पेड़ उगाया था तो ऑफ कोर्स आज तो कांटे ही मिलेंगे ना। अगर आपने कुछ अच्छा फूल बोए होंगे तो आज आपको एक फूल मिलता। अगर आपने नारियल का पेड़ लगाया होता तो आपको नारियल मिलता। अगर आपने आम का पेड़ लगाया होता तो आम मिलता, है ना। लेकिन बीज अनुसार ही आपकी लाइफ मिल रही है। तो यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मान के चलो आपकी लाइफ में जो कुछ भी घट रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ विच यू कैन एक्सपीरियंस, जो आप खुद अनुभव कर रहे हो कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो उस चीज के लिए डेफिनेटली आपको ये सोचना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ आपके अपने अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से है, अपनी ही प्रॉब्लम की वजह से है। और उसी चीज को आपने सीखना है कि ये कैसे होगा, कि कैसे हम उस पर्टिकुलर कर्मा को ठीक करें कि हमारा प्रेजेंट ठीक हो जाए, और आज से हम अपनी कर्मों को चेंज करें तो फ्यूचर हमारे अनुसार होगा। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं, हम अपने पास्ट को हील कैसे करें उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जब हम रेकी एंड माइंड पावर की इस यात्रा में हैं, जहां हम पहले दिन जब हम एट्यूनमेंट लेते हैं और एट्यूनमेंट लेने के बाद डेली बेसिस पर हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पीरियड का हीलिंग कर रहे होंगे। कौन कितने मिनट तक हीलिंग कर रहा है आज के डेट में, लिख कर बताइएगा। तो ये जो हीलिंग कर रहे हो आप, जितनी भी देर अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, वो जो सेल्फ हीलिंग है जिसमें आप रेकी डाल रहे हो, चौकुरे या सेहिकी का पावर डाल रहे हो, तो वो हीलिंग आपके अंदर उस सूक्ष्म शरीर की, उस कार्मिक ब्लॉकेजेस की, उन सारे चक्रों की हीलिंग कर रहे हैं। और वो हीलिंग करते हुए आप एक्चुअली अपने पास्ट को ही हील कर रहे हो। मान लो आज आपको कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को माइग्रेन का पेन है। अब ये जो माइग्रेन का पेन है उसको पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से
30 साल से है और ठीक नहीं हो रहा है। दवाई खाते हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ठीक नहीं हो रहा है, और लगातार 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 वो परेशान कर रहा है। वो मेडिकल रिपोर्ट भी देख, मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, एमआरआई कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, कुछ भी नहीं मिल रहा। बोला ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पेन बहुत हो रहा है, पेन बहुत हो रहा है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो मेडिकली भी समझ में नहीं आ रहा, दवाई खा रहे हैं लेकिन कभी भी ठीक नहीं हुआ। और ऐसे जिद्दी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ मिलेगा? हमारे पास्ट में मिलेगा। यह इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। दूसरी बात, मान लो किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। ओके, रिलेशनशिप उसका घर में भी ठीक नहीं रहा, उसकी शादी हुई, शादी में भी उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही, शादी टूट गया। दूसरी बार फिर से शादी हुई और उस शादी में भी उसको कुछ अच्छा फायदा नहीं हुआ, वो भी टूट गया। हो क्या रहा है यहाँ पे? बार 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 एक ही टाइप की नेगेटिविटी, नेगेटिव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, और बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यहां पर भी कुछ ऐसी कार्मिक ब्लॉकेज है जो जो अंदर तक बैठा हुआ है, जड़ में है, कहीं पे है, लेकिन उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, और उसी को हम पास्ट लाइफ में जाकर हील कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, कहीं कहीं हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा क्या? हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। रेकी एंड माइंड पावर में बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि आप आराम से बैठो जहां भी बैठना है, और आप अपनी 12 पॉइंट्स की हीलिंग कर लो, जहां पर हमारे सारे चक्र आते हैं और कई सारे वाइटल ऑर्गन्स, मतलब पूरी बॉडी आती है। जहां पर आप हीलिंग करोगे, तो जहां जहां भी वो ब्लॉकेज अटका पड़ा हुआ है, जहां जहां भी वो ब्लॉकेज छुपा हुआ है, रेकी ऑटोमेटिकली उसे आइडेंटिफाई करके, उसके पास पहुंच के, उसको वहां से खोद के निकाल के, धीरे धीरे उसे अपने आपके बॉडी में से, माइंड में से, सोल में से बाहर निकाल देता है, ऑरा में से निकाल देता है। दैट मीन्स वो ब्लॉकेज दूर हो जाता है। जब वो ब्लॉकेज दूर होता है तो माइग्रेन ठीक हो जाता है। जब वो ब्लॉकेज दूर होता है तो आपके रिलेशनशिप अब अच्छे बनने लगते हैं, क्योंकि अब आप एक लव मैग्नेट बनते हो। लाइकवाइज अगर आपको किसी वजह से पैसे की मामले में बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि घर में भी आपकी गरीबी थी, हम्बल बैकग्राउंड बोलते हैं ना, कि माँ बाप के यहाँ भी पैसे नहीं थे, दिक्कतें होती थी, चैलेंजेस थे। थोड़े बड़े हुए, आपने कुछ नौकरी की, वहां पे भी अच्छी नौकरी नहीं मिली, पैसे कम मिलते थे। थोड़ा सा और मेहनत किया, कोशिश किया, प्रमोशन की, प्रमोशन हुआ तो ऊपर से कर्जा आ गया। जब भी आपने कुछ करने की नई कोशिश की, वहां पे आपका नुकसान हो गया। कई लोग किसी स्कैम में फंस गए, कई लोगों का, फालतू के लोगों ने पैसे लेकर धोखा दे दिया। क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर कुछ मनी ब्लॉकेजेस है, जो आपके पास्ट के कर्मों की वजह से है। इसीलिए उन सारी चीजों के मद्देनजर हमें क्या करना है? बिना दिमाग लगाए अपनी हीलिंग करना है, जो एक क्लिंजिंग का काम करेगा, कार्मिक ब्लॉकेज क्लियरेंस का काम करेगा, चक्रों की बैलेंसिंग का काम करेगा, आपके ऑरा को फोर्टिफाइड और एम्प्लीफाइड करने का काम करेगा, और आप एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाएंगे, और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ दूसरों के भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग करके, प्लस रेकी एंड माइंड पावर की अदर एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करते हुए, आप डेफिनेटली ये समझ चुके होंगे कि हाँ, आपका प्रेजेंट कुछ हद तक कंफर्टेबल हुआ, आपकी बीमारियां ठीक हुई, आपकी प्रॉब्लम्स जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हुए, और आपको लगता है कि हाँ, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ी सी सुख, थोड़ी सी शांति मिल रही है, थोड़ा सा अच्छा और हैप्पी मोमेंट आ रहा है, घर में थोड़ी खुशियां आ रही है। कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। और ये भी लिखना कि मी के साथ कितने दिनों में ऐसा लगने लगा, ये भी लिखना, सो दैट जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मी लिखना, मी के साथ लिखना कि कितने दिनों में आपको लगा कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, हाँ लाइफ कंफर्टेबल हो रहा है, हाँ लाइफ में खुशियां आ रही है, हाँ बीमारियां दूर हो रही है, रिलेशन बेटर हो रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो रहा है। लिखिएगा। ऑफ कोर्स एक बार ये पढ़ लूंगा, ये बहुत अच्छा एक रिपोर्ट होगा सबके लिए, देखिएगा। ओके।
क्या बोल रहे हैं लोग कि हाँ ठीक तो हुआ है, और मेनली जो ठीक हुआ है वो किसी को 1 हफ्ते में लगने लगा, किसी को 20 दिन में लगा, किसी को 10 दिन में लगा, किसी को 12 दिन में लगा, किसी ने बोला 1 महीने में लगा। है माधुरी सोमानकर है, उनको 1 साल हो चुका है, तो बोलते हैं कि सर 1 साल में तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो गया है ना। बहुत अच्छी बात है। अंजू पाल बोल रहे हैं 15 दिन में उनको लगने लगा। उषा निखार बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स में लगने लगा कि हाँ लाइफ में हेल्थ वेल्थ लव हैप्पीनेस सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, पूजा गुलेरिया को 1 महीने में लगने लगा। ओके। ओके। माधुरी बोल रहे हैं कि सर 1 साल में सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ का मतलब होता है कि देखो सब कुछ तो ठीक नहीं हो सकता, मधु मैं सबको बताऊं कि सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लाइफ में फिर भी कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होंगे, कुछ गोल्स होंगे, कुछ आपके ड्रीम्स होंगे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो सब कुछ नहीं बोल सकते। परफेक्ट मत बोलना कोई भी, ठीक है। परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं होती, कोई भी नहीं। इस धरती पे आज तक जो भी आए हैं, चाहे तो भगवान अवतार बन के आए हो, परफेक्ट लाइफ किसी का भी नहीं रहा है। तो परफेक्ट मत ढूंढना, परफेक्शन के पीछे मत भागना। हाँ करीब करीब करीब, हाँ करीब करीब सब ठीक है, कि बीमारी कंट्रोल में आ गया है, घर में रिलेशन ठीक हो गया है, पैसे भी ठीक ठाक अभी आपको लगने लगा है कि ठीक है, मतलब कुछ हद तक बैलेंस आ गया है। राइट। कितने लोग मानते हैं कि एक्चुअली बैलेंस आ गया? बैलेंस लिखिएगा इन द चैट बॉक्स, जो लोग अभी बहुत कुछ लिख रहे थे। लाइफ में बैलेंस आए कि नहीं? बैलेंस मतलब लाइफ में ऐसा कुछ अफरा तफरी नहीं मच रही है, कैओस नहीं है, चिंता नहीं है, डर नहीं है, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेबिलिटी आ गया, गंगा बोल रहे हैं स्टेबिलिटी आया, पॉजिटिविटी, एक बैलेंस आया है। राइट। बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए इसलिए यहां पे रेकी एंड माइंड पावर में मेनली मैं बैलेंसिंग की बात करता हूं कि आप बैलेंस हो जाओ। ओके। और जब आपकी लाइफ बैलेंस होती है ना, तब तब जीने का मजा आता है। तब लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, पूरी दुनिया ठीक है, खूबसूरत है, सभी लोग अच्छे हैं, सारी परिस्थिति ठीक है, देश भी बढ़िया चल रहा है, दुनियादारी सब कुछ चल रहा है। आपको किसी भी चीज में नहीं लगेगा कि अरे यार दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ये कब लगता है? जब आप इंटरनली इंटरनली आप में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपका पेट खराब चल रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, कोई बीमारी है, कहीं दर्द है, पुरानी यादें हैं, नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, डर कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, भविष्य को लेकर आप परेशान हो रहे हो। ठीक है। उन सारी चीजों को आप दूर रखकर अब आप प्रेजेंट में जी रहे हो। प्रेजेंट में जीना सिखा रहा हूं मैं। ना पास्ट के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट में जीना सीखो। और जब आप प्रेजेंट में जीना सीखते हैं तो आपको लगता है कि अरे हाँ मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि मोस्टली हम नेगेटिव चीजों को याद कर रहे हैं। भविष्य के बारे में सोचते हो, क्योंकि भविष्य दिखाई नहीं देता, तो हमें डर लगता है, चिंता होती है। तो पास्ट और फ्यूचर में तो डर है और चिंता है, लेकिन यहां प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। राइट। प्रेजेंट में तो सब कुछ ठीक ही है ना। थैंक यू बोलना शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। सो मेनली पास्ट को हील करना रेकी एंड माइंड पावर में बहुत इजी है। जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हम अपने पास्ट को ही हील कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है वो पास्ट का ही तो रिजल्ट है, और उसी को तो ठीक कर रहे हैं ना। कि बीमारी है, पास्ट का ही तो है। नेगेटिव रिलेशनशिप पास्ट की वजह से ही हुआ। आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस पास्ट की वजह से। तो जब आप उसको हील कर रहे हो अपने आप को, और ये सारे एस्पेक्ट ठीक हो रहे हैं, तो आपका क्या हील हो रहा है? आपका पास्ट हील हो रहा है। जो भी और किसी भी वजह से वो पास्ट में नेगेटिव हुआ था, आपसे कोई गलती हुई थी, नेगेटिव सोचा, नेगेटिव फील किया, नेगेटिव आपने बिलीव किया, और नेगेटिव कुछ एक्शन जाने अनजाने ले लिया, उसी को तो कर्म बोलते हैं। उसी कर्म को आज आप भोग रहे हो। तो उसी को हम जब ठीक करते हैं तो पास्ट को हील कर रहा है, प्रेजेंट आपका ठीक हो गया। तो कितने लोग मानते हैं कि अब जो आपका फ्यूचर होगा वो भी हमारे अनुसार होगा? हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपकी लाइफ में आएगी, रिलेशनशिप बेटर होंगे, फाइनेंशियली और ज्यादा सिक्योर्ड होंगे, कल जाके फाइनेंशियली फ्री होंगे, और लाइफ में वो सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, और ऑफ कोर्स आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य अच्छा लाभ मिलेगा। कितने लोग मानते हैं? 4S की जो मैं हमेशा बात करता हूं, लिखे तो 4S भी अब पूरी तरह से मिल सकता है। लिखिएगा 4S इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोग मानते हैं कि हाँ भविष्य में मिल सकता है? अभी तक सो फार सो गुड, क्योंकि थोड़ी बहुत बीमारियां हम दूर होते हुए देख रहे हैं। ओके। नेगेटिविटी दूर हो रही है।
पॉजिटिव फील हो रहा है, रात को नींद अच्छी आ रही है, घर में शांति होने लगी है, लोगों के बीच में, परिवार में एक अलग टाइप का सामंजस्य बन रहा है, एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग बन रही है, धीरे धीरे हैप्पीनेस और वो पर्टिकुलर पीस आपको महसूस हो रहा है। और यही चीज आपका फाउंडेशन बनता है अच्छे भविष्य की, क्योंकि कंफर्म है कि जब आपका प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा होगा, क्योंकि इसे हम कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसके पीछे का साइंस बता देता हूं, सभी लोग साइंस को ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारा ये जो बॉडी है, ये जो हमारा बॉडी है 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है। आप गूगल में देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट 37 ट्रिलियन सेल्स का मतलब है ये बहुत 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 होता है, खरबों में है। और एक एक चीज, एक एक जो अंग है हमारा, उसमें हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और ये जो सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, जिसके अलग अलग काम है, जिससे हमारा पूरा ये बॉडी माइंड सोल चल रहा है। बट उसमें एक और चीज है कि उसकी एक अपनी मेमोरी होती है। मेमोरी होती है मतलब उसकी अपनी याददाश्त होती है, ठीक है। और ये चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे बैटरी चार्ज होता है ना, ऐसे इसका भी अपनी एनर्जी होती है, उसी का एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। मतलब हमारे 37 ट्रिलियन सेल से अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, इतने पावर है इसमें, अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो पाए। लेकिन आज हम क्या जानेंगे कि उसकी अपनी मेमोरी होती है, और ये जो सेल्स हैं हर सेकंड मर भी रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हर सेकंड नए सेल्स भी पैदा हो रहे हैं। ओके, नाउ अब फर्ज करो कि आप नेगेटिव हो, नेगेटिव 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 सोच रहे हो। ओके, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मेरी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मुझे बीमारी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसी नेगेटिविटी के साथ आप जी रहे हो। तब क्या होगा? जो हर सेकंड में 1 मिलियन सेल्स पैदा हो रहे हैं, हर सेकंड में 10 लाख सेल्स नए पैदा हो रहे हैं, उसको आप इमीडिएटली क्या मैसेज दे रहे हो? मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे का जिंदगी में तो कुछ नहीं है, सब बेकार सब बेकार सब बेकार। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है, यही मैसेज वो अगले अगले 1 सेकंड में पैदा होने वाले 10 लाख सेल्स को भी यही ट्रांसफर कर देगा। और वो ट्रांसफर कंटिन्यूटी में हो रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में 10 लाख कम नहीं होता, और 10 लाख लोगों, मतलब वो एक काइंड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट है। और वो सभी सेल्स क्या बोल रहे हैं कि इनको तो दुखी, इनको तो बहुत दुख है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये तो बीमार है, ये तो गरीब है, इसको तो ये दिक्कत वो दिक्कत। और वो सेल्स बार बार वो चीज को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसीलिए देखा यह गया है कि किसी इंसान की कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, और अगर वो बहुत नेगेटिव है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। अगर कोई गरीब है तो और गरीब और गरीब और गरीब हो रहा है। एक बार झगड़ा शुरू हो गया रिलेशनशिप में तो वो तलाक तक जाता है। अगर एक बार बीमारी, छोटी सी सर्दी जुकाम से ठीक हुआ, कंट्रोल नहीं किया, तो वो आगे जाकर बड़ी बड़ी बीमारी बनती है, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, या फिर कैंसर हो। क्यों? क्योंकि वो चेन कंटिन्यू बन रहा है, इसीलिए उससे उस चेन को तोड़ना जरूरी है। इसीलिए जब रेकी एंड माइंड पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग पॉज लेना सीखते हैं। हम लोग सुबह से ही बोलना शुरू करते हैं कि सब कुछ ठीक है। ओके, आज के लिए सबको माफ करेंगे, सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आज हम पॉजिटिव रहेंगे, प्रेजेंट में रहकर जिएंगे, अपने काम को पॉजिटिवली करेंगे, और आज के लिए मैं भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता ही रहूंगा, हर छोटी बड़ी चीज के लिए। सुबह सुबह हमें ऐसा प्रण करते हैं, दिन भर उसे याद रखते हैं, और अपने व्यवहार में धीरे धीरे चेंजेस पाते हैं कि हाँ, शुरू में मुश्किल हुआ माफ करना, लेकिन अब माफ कर पा रहे हैं। शुरू में मुश्किल था प्रेजेंट में जीना, लेकिन अब जी पा रहे हैं। सबके साथ व्यवहार बराबर हो, ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आजकल हम हम्बल होते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और ऐसे में हमारा नेचर चेंज हो रहा है, काम करने का मन कर रहा है, थैंक यू बोल रहे हैं। और सामने वाला बोल रहे हैं कि क्या हो गया आजकल आपको, आप तो बदले बदले नजर आ रहे हो, क्या करते हो आजकल? कुछ काम कर रहे हो, मत कुछ अलग टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ योगा कर रहे हो, क्या करते हो? आपके चेहरे पर बहुत सारी रौनक आ रही है, क्या करते हो आजकल? कितने लोगों को ऐसा किसी ने पूछा है? मी लिखिएगा इन द चैट बॉक्स। जब आप रेकी एंड माइंड पावर की दुनिया में ऐसा काम कर रहे हो, तो आपके नेचर चेंज हो रहे हैं, नेचर चेंज हो रहे हैं, आपके व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे हैं, राइट? आपका एक पूरा कैरेक्टर बन रहा है। इसी को संस्कार बोलते हैं। संस्कार एक्चुअली डाला जाता है, संस्कार खरीद नहीं सकते।
संस्कार कर करके प्रैक्टिस किया जाता है, और वो संस्कार अब आप में अलग टाइप का बन रहा है, जो अब आप अपने हर पैदा होने वाले सेल्स को भी दे रहे हो। और वो पॉजिटिविटी अब नए सेल्स में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके बॉडी का सेल्स पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। हर सेल्स बोल रहा है सब कुछ ठीक है ना, काहे को परेशान हो रहे हो, सब कुछ बढ़िया तो है, भगवान ने सब कुछ दिया है, थैंक यू बोलो ना। तो ऐसे करके हमारा धीरे धीरे एक पर्सपेक्टिव बन रहा है, नजरिया हमारा चेंज हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग है। 1 महीने से लेकर 3 महीने की जब मैं बात करता हूं तो उसके पीछे साइंस है। 1 महीने में हमारा माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, वो सामने से अपनी चौकीदारी करना बंद कर देगा और बोलेगा कि ठीक है ना, अगर ये बोलता है कि गुस्सा नहीं करेगा तो नहीं करेगा, नहीं करना आसान है, माफ कर सकते हैं। अगर ये बोल रहा है कि भाई प्रेजेंट पे जिएगा तो जिएगा, हम क्यों बीच में आए, तो वो सामने से हट जाता, बोलेगा ठीक है तुम करो। और सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये पॉसिबल है, 1 महीना करके देख तो लिया, हाँ लगता है कि पॉसिबल है। देन दूसरे तीसरे महीने भी जब हम इसको करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम्ड हो जाता है। फिर तो मेरी तरह गाना गा सकते हो आप, मजे कर सकते हो, खुश रह सकते हो, क्या दिक्कत है। और वो खुशी जब आपके अंदर भरने लगती है तो फिर वो धीरे धीरे बाहर की तरफ, आपकी ऑरा की तरफ छलकने लगता है, क्योंकि जो अंदर होता है वही तो बाहर रेजोनेट होता है। तो आपको ऑरा भी उसी खुशी में, उसी पॉजिटिविटी में, उसी होपफुल में, उसी उसी सेटिस्फैक्शन में, उसी आनंद की स्थिति में पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो उस ऑरा के संपर्क में कोई भी आएगा वो अछूता थोड़ी रह जाएगा, वो तो हमेशा अच्छा महसूस करेगा ना, आपसे एक पॉजिटिव वाइब आएगा उसको। उसको लगेगा कि इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही आप कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हो, आपको ऋषि मुनि नहीं हो, कोई बाबा या साध्वी नहीं हो, लेकिन फिर भी इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, इनका ऑरा बड़ा अच्छा है, इनका जो वाइब्स है ना, रियली वो वोंट बिलीव, एक बार जाके तो मिलो उनसे, कितनी अच्छी वाइब्स है। इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि आपको बोल के ही उसको इफेक्ट करना है। प्रभावित करने के लिए आपका ऑरा काफी है, लेकिन उसमें वो पॉजिटिविटी भरने का आपकी जिम्मेदारी है। और वही हम कर रहे हैं। तो हम अपनी पास्ट को हील कर रहे हैं, प्रेजेंट को पॉजिटिव बना रहे हैं, ताकि हमारा फ्यूचर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाए। दैट मीन्स हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं है कि पास्ट को कैसे हील करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में, रेकी एंड माइंड पावर में इंटीग्रेटेड है। डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप अपने पास्ट को ही हील कर रहे हो, चाहे वो सेल्फ हीलिंग हो, चाहे वो फॉरगिवनेस हो, चाहे वो ग्रेटिट्यूड हो, या फिर और भी जो एक्टिविटीज करवा रहा हूं दूसरों की हीलिंग करने तक। ये सारी चीजें क्या कर रहा है, आपकी पास्ट के कर्मों को धो रहा है और आपके प्रेजेंट को पॉजिटिव बना रहा है, आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप को बेटर बना रहा है, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को ठीक कर आपको समृद्धि का भाव दे रहा है। ये तभी होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपका पास्ट हील हो रहा हो। नहीं तो पास्ट का जो भूत है ना, उसको भूतकाल बोलते हैं, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। नेगेटिव है तो भूतकाल, इसलिए भूत बोलते हैं उसको। तो उसका पीछा आपको तभी छूटेगा जब आप उसे हील करोगे। और रेकी एंड माइंड पावर में उसे हील करना आसान है, बस उसमें डेली हीलिंग प्रैक्टिस करना है। सातों चक्रों की हीलिंग होगी, सारी ब्लॉकेजेस ठीक होंगे, चक्र बैलेंस होंगे, और आप पॉजिटिवली चार्ज होगा। 3 महीने में, पहले महीने में आप लव मैग्नेट बनेंगे, दूसरे महीने में आप हेल्थ मैग्नेट बनेंगे, और तीसरे महीने में मनी मैग्नेट भी बनते हैं। जो लोग भी ऐसे फील कर चुके हैं टाइप करके बताएं। 3 मैग्नेट के लिए 3 मैग्नेट लिखिएगा, 3M इन द चैट बॉक्स। एंड आज के लिए इतना ही, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। हर हफ्ते मिलना है, अलग अलग टॉपिक पे बात करनी है। मेनली आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए आता हूं कि रेकी एंड माइंड पावर आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट को ठीक करेगा, सिर्फ बीमारी नहीं दूर करेगा, आपकी लाइफ की हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस, सब चीज को ठीक करेगा। और सिर्फ आपकी नहीं ठीक करेगा, आपको दूसरों के भी प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी ठीक करने लायक बनाएगा। और 3 महीने की प्रैक्टिस में मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता हूं कि आप बोलोगे कि हाँ
मैं किसी की भी हीलिंग कर सकता हूँ, छू के भी कर सकता हूँ, बिना छू के भी कर सकता हूँ, और एक छोटा सा मंत्र भी देता हूँ, उससे भी सिचुएशन को हील करते हैं और लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड Reiki bless you. Thank you so much and God bless you. See you next week. Thank you.